हेलो स्टूडेंट्स। हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक बेसिक टॉपिक व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ पढ़ने वाले कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 5.1। सो let us take a small piece from an onion bulb। हमें ऑनियन बल्ब में से एक छोटा पीस लेना है। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पिल आउट द स्किन कॉल्ड द एपिडर्मिस। फोर्सेप का यूज़ करके हमें उस ऑनियन की स्किन को निकालना है। एंड कॉनकेव साइड ऑफ द ऑनियन, उस ऑनियन की कॉनकेव साइड से यानी अंदर वाली लेयर से। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन द ग्लास वॉच ग्लास कंटेनिंग द वाटर। फिर हमें उस लेयर को इमीडिएटली वॉच ग्लास पे रखना है एंड वॉच ग्लास जिसमें पानी होगा। दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। अगर हम पानी वाले वॉच ग्लास में पील रख देंगे तो उसकी वजह से ना ही ये फोल्ड हो पाएगा और ना ही ये ड्राई हो पाएगा। व्हाट डू वी डू विद दिस पील? तो हम इस पील के साथ क्या कर सकते हैं? Let us take a glass slice, put a drop of water on it and transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide। हमें एक ग्लास स्लाइड लेने हैं, उसमें पानी के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और उसको ट्रांसफ़र करना है। उसका एक छोटा सा हिस्सा हमको ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वॉच ग्लास टू स्लाइड, यानी उस पील का छोटा सा हिस्सा हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। हमें ध्यान रखना है कि वो जो पील है, ऑनियन पील है, वो स्लाइड पर परफेक्टली फ्लैट रहे, बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में रहे। अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प द ट्रांसफर द पील। तो इसके लिए हमें बहुत पतला कैमल हेयर पेंट ब्रश चाहिए रहेगा जिसकी वजह से हम इसको ट्रांसफ़र कर सकें। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन on this piece followed by a cover slip। This take care avoid the air bubbles while putting the cover slip। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको कवर करेंगे तो उसमें एयर बबल्स ना आ जाए। And ask your teacher for help। We have prepared temporary mount of the upper onion peel। We have observed this light under the low powered followed by the power ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम यहाँ पर देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? हमें क्या दिखा होगा जब हम लेंस से देख रहे हैं? कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप? क्या हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो हमको उस माइक्रोस्कोप में दिख रहा है? डज इट लुक लाइक दिस? क्या उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखता है? इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। वी कैन प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पील ऑफ डिफरेंट साइजेस। हमें अलग अलग साइजेस के ऑनियन पील्स दिखे हैं। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू वी सी द सिमिलर स्ट्रक्चर और द डिफरेंट स्ट्रक्चर? जब हम अलग अलग पील से करेंगे तो क्या हमें उनका स्ट्रक्चर सिमिलर दिखेगा यानी सेम दिखेगा या अलग अलग दिखेगा? आप ये एक्सपेरिमेंट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का एक टॉपिक व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ये स्ट्रक्चर्स है क्या। स्टार्ट करते हैं। दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जो स्ट्रक्चर्स है ऑनियन पील के वो दिखने में तो एक जैसे हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बेल्ट स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। जब हम इसको साथ में रख देंगे तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोल सकते हैं ऑनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव द सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस एक्टिविटी से हम ये बता सकते हैं कि जो ऑनियन बल्ब है अलग अलग साइज़ के, उनके छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। And the cells of the onion peel will all look
द सेम जॉन पील की जो सेल्स है वो एग्जैक्टली हमको सेम दिखेगी रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ऑनियन पील दे केम फ्रॉम, उसकी साइज के अकॉर्डिंग। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ऑनियन पल्प। जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं ऑनियन बल्ब की, वो उस ऑनियन की बिल्डिंग यूनिट है, बेसिक बिल्डिंग यूनिट, और उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल। Not only the onions but all the organisms that we observe around are made up of cell। सिर्फ ऑनियन ही नहीं बल्कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हम आसपास देख पाते हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। However, these are also single cell that we live on their own। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है, पूरी लाइफ टाइम में वो सिर्फ उसी सिंगल सेल का ही यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ड्यूटी चैनल। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का एक टॉपिक व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किससे बनी है और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी सेल का स्ट्रक्चर क्या है। सो वो हम डिस्कस करेंगे। वी saw above that cell have the special component called organelles। हम लोगों ने ऊपर देखा कि सेल में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। हाउएवर इट इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज। इससे पता चलता है कि सेल ऑर्गेनाइज्ड है। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट। अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करें तो हमें उसके 3 फीचर दिखेंगे इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, हर सेल के अंदर, दैट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीनों सभी सेल्स में सेम होते हैं। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर। सो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है इन्वायरमेंट की वजह से या किसी दूसरे सेल की इंटरेक्शन की वजह से, तो वो सब इसी एक्टिविटी इसी फीचर पर बेस्ड है। फीचर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसको स्टार्ट करते हैं। This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कवरिंग का सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसकी वजह से हम सेल को सेपरेट कर सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। बाहर के इन्वायरमेंट से अगर हम सेल को सेपरेट करना चाहते हैं तो वो सेपरेट हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो फिर सेल मेम्ब्रेन की वजह से। The plasma membrane allows or permit the entry and the exit of some material in and out of the cell। So जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो भी एक्सटर्नल मटेरियल है बाहर से जो आ रहा है या अंदर से जो बाहर जा रहा है उसको अलाउ करती है, उस मटेरियल की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करने का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। इसकी वजह से हम कुछ मटेरियल के मूवमेंट को भी प्रिवेंट कर सकते बचा सकते हैं। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज ऑल्सो कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस टेक प्लेस टू द सेल। सो सब्सटेंसेस का मूवमेंट सेल के अंदर कैसे होता होगा। हाउ डू द सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, सब्सटेंसेस सेल से बाहर कैसे आते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी वीडियो में मिलेंगे। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
कुछ सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पर दो सब्सटेंस की बात हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ही गैसेस हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर और बाहर कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द अर्लियर चैप्टर। पिछले चैप्टर में हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस को बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। So we saw that there is a spontaneous movement of a substances from a region of high concentration to the region where the concentration is low. So ये एक spontaneous movement है किसी भी substance का, from higher concentration to lower concentration. यहाँ पर जो movement होगा high से low होगा. Some similar to this happen in the cell when some substances like CO2 accumulate in the higher concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to inside the cell. So, सेल के अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर CO2 का जो कंसनट्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर से. As soon as there is a difference of the concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from the region of high concentration to the region of lower concentration outside the cell by the process of diffusion. So जैसे कि हमने देखा कि CO2 का concentration अलग अलग होता है, सेल के अंदर डिफरेंट एंड सेल के बाहर भी अलग. इस वजह से CO2 बाहर निकल जाती है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. हायर कंसनट्रेशन से बाहर आती है लोअर कंसनट्रेशन में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. सिमिलरली ऑक्सीजन का बताया है, ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. व्हेन द लेवल और द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस, thus diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell as and the external environment. सो हमने देखा कि CO2 हमारी सेल्स के अंदर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. सो जब इसका जो कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है. सो डिफ्यूज़न एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज पे, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसियस है और इनके एक्सचेंज पे कौन काम कर रहा है, डिफ्यूज़न प्रोसेस. सो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूज़न. पानी भी लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को ही फॉलो करता है. सो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. सो वाटर का जो मूवमेंट है वो होता है ऑस्मोसिस की वजह से. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर. सो पानी का जो मूवमेंट है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में वो अफेक्ट करता है सब्सटेंस को, कि कितना सब्सटेंस हमने उस पानी में डिसॉल्व कर रखा है. Thus, osmosis is a passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower water concentration till the equilibrium is reached. So, osmosis एक पैसेज है वाटर का जिसमें कि मूवमेंट होता है हायर वाटर कंसनट्रेशन से लोअर वाटर कंसनट्रेशन में थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से. What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salted water? क्या होगा हम अगर एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें. तो यहाँ पे आपको रीजंस बता रखे हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन. 3 में से यहाँ पर 3 सिचुएशन दे रखे, उनमें से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है. तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है. तो ये आपको रीड करना है. अगर आपको नहीं याद आएगा देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रोसेस समझा दूँगी.
हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव द अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। प्लांट सेल्स जो होती है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। So the cell wall lies outside the plasma membrane. Cell wall plasma membrane के बाहर वाली लेयर होती है. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. So जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेलुलोज से. And cellulose is a complex substance and provides the structural strength to plant. Cellulose एक complex substance है जिसकी वजह से प्लांट्स का एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को. When a living plant cell loses the water through the osmosis, there is a shrinkage or the contraction of the content of the cell away from the cell wall. जब कोई भी प्लांट सेल अगर वाटर को लॉस करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से, तो वहाँ पर श्रिंकेज होता है, यानी वो श्रिंक हो जाता है. So this phenomena is known as plasmolysis. इस phenomena को हम बोलते हैं plasmolysis. We can observe the phenomena by performing the following activity. यहाँ पर ये phenomena आपको एक activity से समझा रखा है. So activity 5.6 है mount the peel of the rheolith in the water on a slice and examine the cell under the high power microscope. हमें एक rheolith लेनी है पानी के अंदर एंड उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में आपको चेक करना है. नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट. सो वहाँ पे जो स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स रहेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट. दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट में ही एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल. पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीफ ऑन द स्लाइस. फिर हमें उसी सॉल्यूशन में शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में हमें माउंटेन लीफ को डालना है. वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हाट डू वी ऑब्जर्व. हमें कुछ मिनट वेट करना और चेक करना है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं. नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट. फिर रियो लीव्स को हमको गर्म बॉइल पानी में रखना है. दिस किल्स द सेल्स. जिसकी वजह से सेल्स मर जाएगी. देन माउंट वन लीफ ऑन द स्लाइस एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. फिर हमें वो लीफ स्लाइस पर लेनी है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है. Put a strong solution of sugar or salt on the mountain leaf of the slice, wait for a minute and observe it again. What do we find? That plasmolysis occur now? कि यहाँ पे plasmolysis हुई है. So, what do we infer from this activity? It appears that only living cells and dead cells are able to absorb water by osmosis. हम ये देखते हैं कि सिर्फ लिविंग सेल, डेड सेल्स कैपेबल नहीं होते कि वाटर को अब्सॉर्ब कर सके. Cell wall permits the cell of a plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external medium without the bursting. In such media, the cell tends to take up the water by osmosis. So in सब media में जो cells है वो water को ले लेती by osmosis. The cell swells. जो cells फूल जाती है building up the pressure against the cell wall. सेल वॉल में एक प्रेशर बन जाएगा. द वॉल exert an equal pressure against the cellulose cells. Because of their wall, such cells can withdraw such greater changes in the surrounding media than the animal cell. So बच्चों, ये था इस वीडियो का कंटेंट. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.